मौत के बाद भी दर्द खत्म नहीं होता। ये वो जुमला है जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है और सोच के ज़ाविये बदल देता है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि कब्र का वो खौफनाक राज है जिसने सदियों से जिंदा इंसानों की नींदें उड़ा रखी हैं। ये सवाल हमेशा से हर जी शऊर के दिल में गूंजता रहा है कि जब इंसान मर जाता है और उसे मनो मिट्टी तले दबा दिया जाता है तो क्या इस अंधेरी कोठरी में होने वाला अजाब गल सड़ जाने वाले जिस्म को होता है या परवाज कर जाने वाली रूह को। दोस्तों, ये महज एक इल्मी या फ़िक़ही सवाल नहीं है बल्कि ये वो हकीकत है जो हमारे ईमान की जड़ों को हिला कर रख देती है और हमें अपनी गफलत भरी ज़िंदगी पर नज़रे सानी करने पर मजबूर करती है। जब इंसान इस फ़ानी दुनिया से रुखसत होता है तो दुनिया वाले रोते हैं और कहते हैं कि वो चला गया, मगर हकीकत की आंख से देखें तो वो कहीं गया नहीं बल्कि सिर्फ उसकी दुनिया बदल गई है। पर्दा हट गया है और हकीकी जिंदगी का आगाज हो चुका है। मौत जिंदगी का खात्मा नहीं बल्कि एक नए, तवील और बरहक मरहले का आगाज है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। ये दुनिया और आखिरत के दरमियान का एक वेटिंग रूम है। कुरान और हदीस ने इस राज से पर्दा उठाया है और हकीकत को हमारे सामने खोल कर रख दिया है। हमारे प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा। ज़रा सोचिए, बीच का कोई रास्ता नहीं है, या तो अबदी राहत है या फिर शदीद तरीन तकलीफ। अब ये सवाल ज़हन को झंझोड़ता है कि जब जिस्म मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाता है तो तकलीफ का एहसास कैसे बाकी रहता है। उलमाए किराम और अहले बसीरत इस गुत्थी को सुलझाते हुए फरमाते हैं कि अजाब का असल मरकज़ तो रूह होती है क्योंकि शऊर इसी में है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निज़ाम में एक ऐसा बारीक और पोशीदा ताल्लुक़ है जो मौत के बाद भी रूह और जिस्म के दरमियान बाकी रहता है। ये दुनियावी समझ और हमारी अक्ल से मावरा एक कनेक्शन है जिसकी वजह से रूह पर पड़ने वाली हर ज़र्ब, हर तकलीफ़, हर तपिश और हर दर्द को ये बेजान नज़र आने वाला जिस्म भी इसी शिद्दत से महसूस करता है। यानी कब्र में इंसान का ना तो जिस्म मुकम्मल आज़ाद होता है और ना ही रूह अकेली तड़पती है। दोनों एक दूसरे के दर्द के साथी बन जाते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए इस खौफनाक लम्हे का जब कब्र की मिट्टी बराबर कर दी जाती है, रिश्तेदार वापस लौट जाते हैं और आप बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। फिर फरिश्ते, मुनकर और नकीर अपनी हैबतनाक शक्लों के साथ कब्र में दाखिल होते हैं और वो तीन बुनियादी सवालात गूंजते हैं: मन रब्बुका, मा दीनुका और मन नबीयुका। ये वो फैसला कुन लम्हा होगा जब आपकी दुनियावी डिग्रियां, आपका बैंक बैलेंस, आपकी चर्ब ज़बानी और आपका ओहदा कोई काम नहीं आएगा। याद रखिए, इस वक्त ये दुनियावी ज़बान जवाब नहीं देगी बल्कि आपकी रूह बोलेगी, आपका बातिन बोलेगा और रूह वही कुछ उगलेगी जो आपने पूरी ज़िंदगी इस दुनिया में बोया होगा। अगर ज़िंदगी गफलत में गुजरी, रब को भुला दिया तो ज़बान गुंग हो जाएगी, हड़बड़ाहट तारी हो जाएगी और फिर वो अजाब शुरू होगा जिसकी तड़प जिस्म के रेशे रेशे तक पहुँचेगी। आखिर ये अजाब क्यों? इसलिए कि हमने कुरान को सुना मगर इसे दिल में नहीं उतारा, अमल की तौफीक ना हुई। हमने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखा, पढ़ा, मगर अपनी ज़िंदगियों को इसके सांचे में ढाला नहीं। हम दुनिया की रंगीनियों में इस कदर खो गए कि कब्र को भूल गए, मगर याद रखना, कब्र हमें नहीं भूली, वो रोज़ हमें पुकारती है और अब वो हमें अपना आप याद दिलाने के लिए जाग उठी है। आज हम अपने नर्मो गुदास बिस्तरों पर ज़रा सी करवट बदलने में तकलीफ़ महसूस करते हैं। एयर कंडीशनर के बगैर नींद नहीं आती, ज़रा सा कांटा चुभ जाए तो बिलबिला उठते हैं। तो कल का सोचें जब यही सख्त, पथरीली और कीड़े मकोड़ों से भरी ज़मीन हमारा बिस्तर होगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आज बिस्तर फोम का है, कल बिस्तर हमारे आमाल का होगा। अगर आमाल अच्छे हुए तो बिस्तर रेशम का होगा, वरना आग का। ये दिल को दहला देने वाली हकीकत है कि अजाब रूह को होता है मगर चीखें जिस्म से भी निकलती हैं। इसीलिए तो सरवरे कायनात जो गुनाहों से पाक थे वो भी हर नमाज के बाद अल्लाह से गिड़गिड़ा कर पनाह मांगते थे, ए अल्लाह मुझे कब्र के अजाब से बचा ले। तो मैं और आप किस गुमान में हैं? अगर आज
ابھی اسی وقت ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، رب کے حضور جھک جائیں، نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، سچائی کو اپنا شعار بنا لیں اور خلق خدا کے لیے اپنے دل میں نرمی پیدا کریں، تو یقین جانیں یہی خوفناک اور تنگ قبر ہمارے لیے جنت کا وسیع دروازہ بن سکتی ہے، وہاں کی ہوائیں معطر ہو سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، ایک دن ہم سب نے اکیلے اس اندھیری کوٹھری میں اترنا ہے اور ان سوالوں کا جواب خود دینا ہے۔ وہاں کوئی وکیل یا سفارشی ساتھ نہیں ہوگا، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ آج ہی تیاری کر لیں؟ اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے، جاگ جائیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کے کسی کونے کو چھوا ہے، آپ کے ایمان کو جھنجھوڑا ہے، تو اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی سوئی ہوئی روح کو جگا دے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ ہم سب کو قبر کی سختی اور عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔